ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 9 द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, श्लोक संख्या 12। मेघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसा राक्षसी मासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिता। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। तो जरूरी है इससे पिछले श्लोक को समझना जो हमने चर्चा करा था, जिसमें ताकि अजानंतो माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावा अजानंतो मम भूता महेश्वरम। यानी कि वो लोग मूर्ख हैं, हाँ, जो कि मुझे एक साधारण मनुष्य समझते हैं और मेरे दिव्य स्वभाव को नहीं समझ पाते और नहीं समझ पाते कि आई एम दी कंट्रोलर। मम भूता महेश्वरम। महेश्वरम का मतलब होता है महा ईश्वर। ईश्वर होता है कंट्रोलर, महा ईश्वर इज सुप्रीम कंट्रोलर। तो मम भूता दैट आई एम द सुप्रीम कंट्रोलर। जो इस बात को नहीं जानता है, हाँ, वो कौन है? वो मूढ़ है, मतलब कि मूर्ख है। और अब आगे बता रहे हैं जो इस प्रकार मूढ़ है, मोहग्रस्त है और मेरी सुप्रीम पोजीशन को नहीं जानता है, नहीं मानता है, वे आसुरी भी है, नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहता है। यानी कि नेचुरली वो व्यक्ति के अंदर कभी भी सद्भावनाएं पैदा नहीं होंगी। श्रील प्रभुपाद अक्सर इस बात को बोलते थे कि संसार में जो व्यक्ति जेंटलमैन दिखता है वो जेंटलमैन नहीं है, वो एक तरह से एक भेड़िया है जिसको सूट बूट पहना दिया है और मौका लगती अटैक करेगा। भेड़िया जैसे जानवर, जैसे लोमड़ी बड़े कन्निंग होते हैं, हाँ, वो ऊपर से बड़े नॉर्मल से देखेंगे, लेकिन वो चालाक लोमड़ी की तरह जैसी मौका मिलेगा तब वो हमला करेंगे। और ऐसा हम देख रहे हैं, हाँ, आजकल कोई संबंधों का कोई खेल नहीं रहा है कि कोई आपकी बहन जैसी है, कोई आपकी माँ जैसी है, कोई क्या है, स्त्री जब मौका मिले तब उसको शोषण कर डालो। ऐसा समाज बन गया है। तो इस प्रकार से भेड़िए हैं जो कि अपने आप को जेंटलमैन कहते हैं। प्रभुपाद कहते थे कि हम कितने भी मैनर समझ लें, पढ़ लें, मॉरल वैल्यूज़ को पढ़ लें, क्योंकि हम कृष्ण के भक्त नहीं हैं तो हमारा हृदय कभी कोमल नहीं हो पाएगा। इस संसार ये इसलिए चल रहा है कि बहुत ही सख्त नियम दल लगा रखे हैं, पुलिस के, इसके उसके, इस चक्कर में संसार चल रहा है। नहीं तो जानवर की तरह हमारा हृदय है। हाँ, तो हम जब हम कृष्ण भक्त बन जाते हैं तो सारे सद्गुण हमारे हृदय में पैदा हो जाते हैं। और जब हम भक्त नहीं होते हैं तो हम कितने भी, कहने का मतलब है, जेंटलमैन दिखें, बोलें, लेकिन आप देखेंगे कि जघन्य से जघन्य कांड हम कर जाएंगे। हाँ, जैसे कि संसार में होता है। अब संसार ये जितने भी सो कॉल्ड जेंटलमैन, जेंट्री विश्व युद्ध करते हैं, यही तो करते हैं, है ना। दूसरे देशों पर अटैक करना ये कहाँ तक कितना उचित है? हम लोग इतना बात करते हैं, बड़े बड़े कंट्रीज आजकल बात करते हैं पॉल्यूशन की, ग्रीन हाउस एंड दिस एंड ग्रीन गैसेस एंड दिस गैसेस, ओजोन लेयर, बढ़ता हुआ टेम्परेचर, एयर पोल्यूशन, कार्बन फुटप्रिंट्स कंट्री के कितने हैं। सब बेकार हो जाता है जब एक बार युद्ध चालू हो जाता है। सब समाप्त, सब बर्बाद हो जाता है, सारे इंडेक्स बर्बाद हो जाते हैं। और यहीं से तो युद्ध चालू होता है। हाँ, ये इन्हीं कंट्रीज से, जिनको हम बहुत ही जेंटलमैन मानते हैं, इन्हीं कंट्री से सारे युद्ध के प्रोसेस चालू हुए प्राचीन समय में। इन लोगों की ग्रीड ने पूरे संसार में कब्जा जमाना चाहा और एक ही देश पूरे संसार में भाग रहा है, कब्जा कर रहा है। कुछ लोग जो कि ज़्यादा इंटेलिजेंट बन गए, वही दूसरे को कब्जा करने का प्रयास करते हैं। आप देखेंगे जितना ज़्यादा हमारे अंदर ये आजकल की विद्या आ रही है, उतना ज़्यादा हमारा दिमाग शार्प हो जा रहा है फॉर शोषण करने के लिए, फाइंडिंग द लूप होल्स। हाँ, और उतना ही बड़ा ही व्यक्ति ज़्यादा शोषण करता है, ऐसा देखा गया। हाँ, तो दिखने में वो बड़ा, बोलने में बड़ा, उसको हमें लगेगा कि इज़ वेरी जेंटलमैन। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो व्यक्ति जो भगवान का भक्त नहीं है, जो भगवान को सुप्रीम कंट्रोलर नहीं मानता है, उसके अंदर वो सद्गुण पैदा नहीं हो सकते हैं, क्योंकि कृष्ण से ही सारे गुण आते हैं वास्तव में। और जो उनका भक्त बनता है वो उनके अंदर वही गुण आने लगते हैं, या ह्यूमिलिटी हो गया, या जो मर्जी हो गया, इक्वालिटी हो गया, है ना, शांति हो गया, अहिंसा हो गया, ये सारे गुण भक्त के अंदर अपने आ जाते हैं। और जो भक्त नहीं है, हमने एक बार आपको स्टोरी सुनाई थी कि एक लेडी थी, उसने किसी पड़ोसी के ऊपर कंप्लेंट कर दी, क्योंकि विदेश की खबर है,
जहाँ पर इतना कुछ हम उसको देखते हैं कि कितना भी जानवरों के ऊपर अत्याचार नहीं होना चाहिए। नो 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 नो। कुत्ते को अगर आप बांध के घर चले गए तो आपके ऊपर केस हो सकता है। जैसे कि बच्चे को अगर आप घर में अकेला छोड़ के चले गए तो आपके ऊपर केस हो सकता है कि बच्चे को अकेला कैसे छोड़ दिया। अगर आपने अपने बच्चे को थप्पड़ मार दिया और बच्चे ने पुलिस को कंप्लेंट कर दी तो बच्चे को आपसे अलग कर दिया जाएगा एज ए पनिशमेंट 1 महीने के लिए और समथिंग, ऐसा वहाँ पर है। दिस इज अ रियलिटी। मार नहीं सकते आप बच्चे को, कुत्ते को बांध नहीं सकते इस प्रकार से, घर के अंदर जा नहीं सकते। हाँ, तो आप कहेंगे कितनी सभ्यता है। हाँ, क्या अमेजिंग हाउ हाउ सॉफ्ट हार्टेड दीज पीपल आर। बट ये वही जगह है जहाँ पर अगर आप मॉल्स में जाओगे तो एक बहुत बड़ा सा सेक्शन होगा जहाँ पर मीट को डीप फ्रीज कर रखा होगा, हर तरह के मीट को, हर जानवर के मीट को डीप फ्रीज कर रखा होगा। इतनी वैरायटी मिलेगी आपको, आप परेशान हो जाएंगे। मतलब जिसने कभी सब देखा नहीं होगा तो वॉमिट कर देगा। हाँ, पूरी पूरी मॉल्स के अंदर वो लेन जो होती है वो लेन ही नॉन वेजिटेरियन, उसमें सारी तरह के चीज़ों को डीप फ्रीज किया हुआ है। हाँ, तो मतलब कि मार के खाया जा सकता है लेकिन बच्चे को थप्पड़ नहीं मारा जा सकता, कुत्ते को बांधा नहीं जा सकता है लेकिन जानवर को खाया जा सकता है। तो इस तरह की डुअलिटीज़ हम देखेंगे क्योंकि हमारा हृदय एक्चुअली में शेड है। हम क्या कहते हैं उसको, दोगला। हाँ, हम दिखाते कुछ और हैं, हम होते कुछ और हैं। क्यों? क्योंकि हमारे हृदय में परिवर्तन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम भगवान को नहीं मानते हैं और उनके सामने नतमस्तक नहीं होते हैं। इसलिए आसुरी व्यक्ति ही भगवान के सामने क्या नहीं कर पाएगा, कभी भगवान के सामने प्रणाम नहीं करेगा। देखो हम लोग भी जब भगवान के सामने शुरुआत में प्रणाम करने में हमें दिक्कत होती थी क्योंकि हम भी आसुरी भाव के थे। लेट कर प्रणाम करना तो ऐसा लगता था क्या मतलब लेट जाएं, है ना, अजीब सा लगता है लेट जाना फर्श पर। फर्श पर तो हम चलते हैं, तो लेट कैसे सकते हैं? तो उस पर लेट के प्रणाम करना, हाथ ऊपर करके हरे कृष्णा मंत्र का जप करना, है ना, भगवान के आगे नाच करना। हाँ, ये हमें भी शुरू में दिक्कत आती थी आसुरी स्वभाव के कारण। लेकिन जो आसुरी होता है उसको 10 साल बाद भी हम देखा भक्तों के अंदर परिवर्तन आता है और ये सब करने लगते हैं, है ना। भगवान के लिए नाच लेते हैं, हाथ खड़े करके बोलते हैं। मीनियल सर्विस करना, हाँ, किसी के बर्तन धो देना। हाँ, गए गए मंदिर में और मंदिर में झूठे बर्तन धो दिए। और बड़े बड़े ड्रम धोने लगे, झाड़ू पोंछा लगा दिया। वेरी डिफिकल्ट इन द बिगनिंग, लेकिन है ना। तो यहाँ बता रहे हैं जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त हैं, जो भगवान को नहीं मानते हैं, उनके शरणागत नहीं होते हैं, उनके क्या होता है, उनके अंदर बता रहे हैं नास्तिक आसुरी विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। द नेचुरल इंक्लिनेशन ऑफ दोज पीपल इज कि वो लोग जो गैर भक्ति के कार्य हैं उनके प्रति जाते होते। मैं ये भक्ति के कार्य बता रहा हूँ आपको कि कैसे वो प्रणाम नहीं कर पाते, कैसे वो डांस नहीं कर पाते भगवान के आगे, कैसे वो तुच्छ सेवाएं नहीं कर पाते मंदिर में जाकर भी। और किसी दूसरे भक्त की सेवा करने को बोल दो फिर दो, अजी भक्त की सेवा क्यों करें जी, हम किसी के घर में जाके पोछा क्यों लगाएं। हाँ, अब वो कर देंगे, उसकी मदद कर देंगे जी, पैसे दे देते हैं चलो। लेकिन उसके घर में जाके उसका काम कर देना इज़ वेरी डिफिकल्ट। ये सारे काम डिफिकल्ट हैं उन लोगों के लिए जो कि भगवान को नहीं मानते। और हम देखते हैं हमारे अंदर भी ये चीज़ें नहीं थी, लेकिन जब हमने भक्ति करी और भक्ति में आगे बढ़े तो हमने देखा हाँ ये सब चीज़ें हम भी करने लगे अपने आप ही, स्वतः से ही। इसके लिए हमें कोई ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ी। तो ट्रेनिंग किस चीज़ की देनी है? ट्रेनिंग आपको मॉरल वैल्यूज़ की नहीं देनी है जो कि हो रहा है इस वक्त किताबों में पढ़ाया जा रहा है। ट्रेनिंग देनी है कृष्ण भावनामृत की, जिसको देते ही हम कहते हो आप तो किसी धर्म की तरफ जा रहे हो, ये तो हिंदू धर्म है, ये तो ये है, बी सेकुलर। तो हमारे डिफरेंट ही विचार चले जाते हैं। कृष्णा कोई किसी धर्म जाति के नहीं है वास्तव में, ना तो हिंदुओं के ना मुस्लिम के हैं। कृष्णा तो जीव के हैं वास्तव में। कृष्ण कॉन्शियस मतलब तो सभी जीवों का धर्म है। किसी एक धर्म का धर्म ये इस पर उसका राइट नहीं है। इसलिए अगर हम कृष्ण भावनामृत किसी को बना दें, आप देखेंगे उसके अंदर सारे दैवीय गुण धीरे 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 आने लग जाएंगे। इसलिए बता रहे हैं कि जो ऐसा नहीं करता है, जो भगवान को सुप्रीम नहीं मान पाता है, यहाँ बता रहे हैं कि ऐसे अनेक भक्त हैं जो दिखाते हैं कि वो भक्त तो हैं लेकिन वास्तव में वो कृष्ण को सुप्रीम भगवान नहीं मानते हैं। वो जन्माष्टमी भी रख लेते हैं, बाकी चीज़ें भी रख लेते हैं। ऐसे लोगों के लिए प्रभुपाद बता रहे हैं कि कभी भी भक्ति का फल प्राप्त नहीं हो पाएगा। हाँ, इसलिए भगवान कहते हैं माम एकम शरणम ब्रज, कि केवल मेरी शरण में आना पड़ेगा तुम्हें। अब इसमें भी आप बोल सकते हैं दिस इज बीइंग, ये तो बहुत ही रूड है, बहुत ही डायरेक्ट है। तो अगर एक पिता अपने बच्चे को बोले बेटा दिस इज नॉट गुड, कि तो जेब खर्ची के लिए किसी पड़ोसी के पास जा रहा है, तेरे को मेरे पास आना पड़ेगा तो ही तेरे को जेब खर्ची मिलेगी, आप कहोगे ये तो बड़ा गलत है, जाने तो बच्चे को। यहाँ समझ में आती है कुछ बात? कितना बुरा लगता है उस व्यक्ति को, अरे मेरा ही तो बेटा है, जेब खर्ची मांग रहा है तो मेरे से मांगे ना। उसी तरह अगर भगवान अपने बच्चों को ये बोल रहे हैं कि माम एकम शरणम व्रज, तो इसमें क्या समस्या है? लेकिन बिकॉज ऑफ ईगो, हमारी ईगो हमें झुकने नहीं देती है भगवान के आगे,
एंड दैट इज द प्रॉब्लम। यही आसुरी भाव। असुरों के अंदर क्या होता है सबसे ज़्यादा? असुरों और देवताओं में क्या अंतर है जानते हैं? देवताओं से भी गलती होती है। इंद्र से गलती हुई, आपने देखा गोवर्धन पर्वत के लिए पे उसने कितना ज़बरदस्त वहाँ पे पूरे ब्रज में बारिश कर डाली। लेकिन बाद में उसने भगवान को प्रणाम किया, लेटा, प्रार्थनाएं करी। लेकिन आसुरी व्यक्ति, अब देखिए रावण को किस किस ने नहीं बोला, आप सोचिए। कुंभकर्ण ने उसको एडवाइस किया, पहले विभीषण ने एडवाइस किया, उनके नाना ने एडवाइस किया, मंदोदरी ने एडवाइस किया, हाँ, उसके बाद कुंभकर्ण ने किया, इंद्रजीत ने तक कर दिया। लेकिन उसने कहा नो वे, सारे बच्चे मरवा डाले, मंत्रियों के बच्चे मरवा डाले, अपने मरवा डाले, लेकिन उसने नहीं सुना। तो वो क्या, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। दैट इज द, ये नेचर है एक आसुरी व्यक्ति का। और जो व्यक्ति कृष्ण भक्ति करता है वो शुरू से ही क्या सीखता है? तृणादि अपि सुनीचेन। व्हाट इज द नेचर, व्हाट इज, क्या इसमें स्पेशलिटी है? ब्लेड ऑफ ग्रास, तृण से भी नीचे हमसे को समझता है। तृण जिस पे सब पैर रखते हैं, घास पे पैर रखते हैं आप, घास दब जाती है। आप घास को, घास कहती है आपको नहीं नहीं कम से कम चप्पल तो मत पहनो, नंगे पैर आओ। नहीं, हम आते हैं, हमारे बच्चे आते हैं, कुछ बैठे बैठे घास को उखाड़ देते हैं, हम उस पर चलते हैं, वो दब जाती है, फिर से उठ जाती है। ये ट्रेनिंग मिलती है कृष्ण भक्त को। तो इस प्रकार से कृष्ण भक्त के अंदर ही सारे गुण आ जाते हैं, नहीं तो वो आसुरी चीज़ों के प्रति आकृष्ट रहता है। कई लोग कहते हैं हमारे बच्चों को सुधार दो, हमारे बच्चों को बना लो, लेकिन हम बोलते हैं अच्छा हमारे पास भेजो, माला कराओ, बाल छोटे करा लो, माना कुछ भी हम अगर बोले नहीं नहीं इतना नहीं जाना है, फिर बच्चे को बोले बेटा इतना भी जाने की जरूरत नहीं है। ऐसे काम नहीं चलेगा। आप चाहते हैं कि उसको फायदे सारे मिल जाएं लेकिन वो कृष्ण भक्ति ना करे, दिस इज नॉट पॉसिबल। कृष्ण भक्त के अंदर ही ये गुण पाए जाएंगे जो कृष्ण को सुप्रीम मानते हैं। और क्या बता रहे हैं कि जो ऐसा नहीं करता है, हाँ, इस मोहग्रस्त अवस्था में उसकी मुक्ति की आशा, उनके सकाम कर्म, ज्ञान का अनुशीलन सब निष्फल है। कितना भी वो दम लगा ले संसार में सुखी रहने के लिए, वो सुखी नहीं रह पाएगा। वास्तव में ज्ञान का अनुशीलन सब व्यर्थ है। वास्तव में क्या फायदा ऐसे ज्ञान का जब हम, हमारे पास कुछ सर्विस ना हो, जब हम भगवान की सर्विस ना करें, भगवान का चिंतन करते रहें। कुछ क्या चिंतन कर रहे हैं पता नहीं, कुछ चिंतन कर रहे हैं। जैसे कि एक महत्वपूर्ण श्लोक यहाँ प्रभुपाद कोट करते हैं, बृहदिष्णु स्मृति से ये लिया गया। इसमें बोल रहे हैं यो वेति भौतिकम देहम कृष्णस्य परमात्मना, यानी कि जो कृष्ण के शरीर को भौतिक मानता है हमारे जैसा, स सर्वस्माद बहिष्कार्या, उसे श्रुति और स्मृति के समस्त अनुष्ठानों से वंचित कर देना चाहिए। यानी कि उसको कोई फल नहीं देना चाहिए उसकी मेहनत का, तो धूर्त है वो। बता रहे हैं कि यदि कोई भूल से उनका मुंह देख लेना ऐसे व्यक्ति का, श्रोत स्मृता विधिनाथ मुखम तस्यावलोक्यापि, यदि उसका मुंह अगर आप देख लो तो क्या करो ऐसे व्यक्ति का? कौन? हाँ, ऐसे व्यक्ति का जो कृष्ण को साधारण व्यक्ति मानता है, तो तुरंत गंगा जी में स्नान करो जिससे वो छूत की बीमारी ना लग जाए। ऐसा ये बृहदिष्णु स्मृति में कहा गया। तो लोग कृष्ण की हंसी उड़ाते हैं कई बार, क्योंकि वो भगवान से ईर्ष्या करते हैं। उनके भाग्य में जन्म जन्मांतर तक नास्तिक और आसुरी योनियां लिखी जाती हैं। उनका वास्तविक ज्ञान सदैव के लिए भ्रम में रहेगा और धीरे धीरे वे सृष्टि के गहनतम अंधकार में गिरते जाएंगे। तो यदि हम सुखी होना चाहते हैं, अपने बच्चों को सुखी होना चाहते हैं, तो वी हैव टू गिव वेरी क्लियर इन्फॉर्मेशन, क्लियर नॉलेज, वेरी क्लियर नॉलेज, नो एम्बिग्यूटी। हाँ बेटा भगवान ये भी है, ये भी है, ये भी है भगवान, सबको प्रणाम करो बेटा, सबको प्रणाम करो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट ऑलवेज हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि भगवान केवल एक है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, एते चांस कलापनुसार, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये हमें समझ में आएगा। समझ में आया? तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बड़ा ही डायरेक्ट श्लोक है। दोनों श्लोक अगर आप सुनेंगे, हाँ, इसमें बिल्कुल भगवान डायरेक्ट कह रहे हैं। और ये जो चैप्टर है, दिस इज ऑल अबाउट सेइंग डायरेक्टली। कृष्णा बहुत ओपनली ये बात बता रहे हैं इस वक्त, इसलिए इसको टॉप सीक्रेट चैप्टर बोला जा रहा है। तो कृष्णा इज डिक्लेयरिंग दिस इज द ट्रूथ। करना है करो, नहीं करना मत करो। नहीं करोगे तो आसुरी योनियों में जाओगे, आसुरी स्वभाव को प्राप्त करोगे, अनलेस एंड अनटिल यू रियलाइज दिस। मानने की जरूरत नहीं है, जानने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि मान लो कि कृष्णा सुप्रीम है, ये विश्वास होना चाहिए कि कृष्णा इज सुप्रीम, बिकॉज सारे शास्त्रों में यही लिखा है। नहीं तो कोई सद्गुण हमारे अंदर नहीं आ सकता, बल्कि आसुरी गुण आ जाएंगे, जो कि आजकल एविडेंट है हमारी जनरेशन में। इतना कुछ पढ़ने के बाद, इतने सरीके, खाना खाने के चम्मच एंड फोक एंड पता नहीं क्या क्या, नैपकिन और वटेवर, उसके बावजूद भी हम अंदर से, हमारा चरित्र बड़ा गिरा हुआ है, क्योंकि हम रियली में भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।